नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आर्थिक संकट और बाढ़ के कहर से जूझ रहे पाकिस्तान को आईएमएफ ने 1.17 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 9,300 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज देकर बड़ी राहत दी। ये जानकारी पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट कर दी। जानकारी देते चले कि पाकिस्तान के कर्ज विस्तारित फंड से विकास को आईएमएफ ने मंजूरी दी। इसके साथ ही पाकिस्तान को 1.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 9,300 करोड़ से अधिक की 7वीं और 8वीं किश्त जारी हो जाएगी। इस्माइल ने कहा है कि आईएमएफ बोर्ड ने हमारे ईएफएफ कार्यक्रम के पुनरुद्धार को मंजूरी दे दी। इससे पहले अप्रैल 2020 में आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान को 1.386 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। वित्त मंत्री ने देश को बधाई दी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कठोर निर्णय लेने और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए धन्यवाद कहा। लेकिन आर्थिक जानकारों की माने तो इससे काम नहीं चलने वाला है और पाकिस्तान को अपनी सीमा दूसरे पड़ोसी देशों के लिए खोलनी होगी, तभी पाक जनता बीमारी, बेरोजगारी, आर्थिक तबाही और भूखमरी से बच सकती। उसी के चलते पाकिस्तान सरकार ने भारत से 2 दिन पहले गुजारिश की थी, जिसके बाद भारत ने वाघा बॉर्डर से व्यापार को खोल दिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि बाढ़ के कहर से मर रहे पाकिस्तान को भारत जल्द एक बड़ा रिलीफ पैकेज दे सकता है। लेकिन पीएम मोदी के पास इसको लेकर टेंशन है। बाढ़ से परेशान पाकिस्तान के हालात पर पीएम मोदी ने दुख जताया। जानकारों की माने तो पाकिस्तान के भारत से मदद की आस के बीच अब नई दिल्ली में सर्वोच्च स्तर पर यह चर्चा शुरू हो गई कि पाकिस्तान को मानवीय मदद दी जाए। इससे पहले साल 2010 में भी कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भारत ने पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आने के बाद 2 करोड़ डॉलर की मानवीय मदद दी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के ट्वीट के बीच नई दिल्ली में सरकार के शीर्ष स्थल पर हलचल है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। भारत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारत अगर पाकिस्तान को मानवीय मदद देने का फैसला करता है तो ऐसा पहली बार होगा। जब साल 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद नई दिल्ली की ओर से पाकिस्तान को प्राकृतिक आपदा में मदद दी जाएगी। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2010 में बाढ़ और साल 2005 में भूकंप के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। जानकारों की माने तो मोदी का ट्वीट पाकिस्तान से जल्द सामान्य स्थिति को बहाल करने की गारंटी दे रहा है। अब जो बाढ़ आई है उसके तांडव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में बाढ़ से 1,100 से ज्यादा लोग मारे गए और देश की कुल आबादी का 7वां हिस्सा यानी 3 करोड़ 30 लाख लोग विस्थापित हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। यही नहीं, इस संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार भारत से आयात की अपनी हठधर्मिता को छोड़ दिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सरकार भारत से सब्जियों और अन्य खाद्यान्न वस्तुओं के आयात पर विचार कर सकती। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा कि भारत से आयात से लोगों को राहत मिलेगी, जो देश में बाढ़ के कारण फसलों के नष्ट हो जाने से परेशान है। अप्रैल महीने में पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध रहेगा और भारत के साथ शांतिपूर्ण सहयोग का रवैया अपनाएगा। जानकारी देते चले कि शहबाज ने यह प्रतिबद्धता पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में जताई थी। इससे पहले पीएम मोदी ने शहबाज को पीएम बनने पर बधाई दी थी और भारत की ओर से शांति और आतंकवाद से मुक्त क्षेत्रीय स्थिरता की इच्छा जताई थी। शहबाज ने इसके जवाब में कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की अपील की थी ताकि गरीबी और बेरोजगारी से आसानी से निपटा जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही साथ भारत बहुत जल्द पाकिस्तान को एक बड़ी सहायता देने वाला है और बस इंतजार है कि पीएम मोदी क्या देते हैं, लेकिन जो भी देंगे एक बड़ी मदद की।